हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बाबा के ढाबे का अकाउंट क्यों फ्रीज़ हो गया, क्या गलतियां की है वो जो यूट्यूबर है गौरव वासन ने। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत वायरल हो गया। एक यूट्यूबर है गौरव वासन करके, उसने एक एल्डरली कपल दिल्ली में जो एक ढाबा चलाते हैं, बाबा का ढाबा, उसका एक वीडियो बनाया और उसमें उसने ये सारी चीज़ें बताई कि कैसे वो स्ट्रगल कर रहे 80 इयर्स ओल्ड की उम्र में और पूरे दिन में मतलब हार्डली कुछ उन्होंने 50 से 60 रुपए की बिज़नेस की थी, धंधा किया था। और उसमें फिर वो बाबा का ढाबा के बाबा भी रोने लगे और वो पूरे एक वीडियो का ये मैसेज था कि प्लीज़ ये एल्डरली कपल को हेल्प करिए, इनको ज़रूरत है। और ये पूरा का पूरा एक वीडियो गौरव वासन नाम के लड़के ने बनाया था। दोस्तों हेल्प करना है, कोई दिक्कत नहीं है, करनी ही चाहिए, बट मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरे किस्से में गलत क्या चीज़ हो गई। सबसे पहले तो दोस्तों जब आपके अकाउंट में कोई पैसा आता है जिसकी जानकारी आपको नहीं है, अनअकाउंटेड पैसा जो आता है, वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप बैंक को जाके बताइए कि फ़लाना पैसा मेरे अकाउंट में आया है जिसका मुझे कुछ पता नहीं है। ये बाबा जो जिसके अकाउंट में 10 से 12 हज़ार रुपए से ऊपर कभी रहते नहीं थे, अचानक उसके अकाउंट में इतने पैसे आने लगे डोनेशन के नाम पे कि बैंक वालों ने उनका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया। और ये बात सही भी है, क्योंकि दोस्तों जब आपको कोई पैसा आता है और उसका कोई अकाउंट जब नहीं रहता है तो बैंक वाले उसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन करके उसको फ्रीज़ कर देते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो ये गौरव वासन है उसका इंटेंशंस बहुत ही सही है, बट उसका जो वे ऑफ हेल्पिंग था वो उसमें थोड़ा मार खा गया। अभी क्या हो गया, ये वीडियो एकदम वायरल हो गई और सपोज़ किसी ने 100 रुपया दिया, 200 रुपया दिया, उसमें इतना मालूम नहीं पड़ता है, बट सपोज़ 10,000 लोगों ने 100 रुपया दे दिया, ओके, तो ये 10 लाख अमाउंट हो जाता है, ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। अब क्या हो गया, ये वो वीडियो में उसने बताया कि अगर आपको उसकी मदद करनी है तो ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो उसमें क्या होने लगा कि लोग उसको पैसा पहुंचाने लगे गौरव वासन को, विथ एन इंटेंशन कि आप बाबा को वो पैसा दे दीजिए, वो पैसा हेल्प कर दीजिए। दूसरा दोस्तों, बाबा के ढाबे पे लोग आने लगे उस दिन, तो मतलब इतनी भीड़ लग गई, उस दिन से इतनी भीड़ लगती है, कोई 100 रुपया दे के जाता है, कोई 500 दे के जाता है, और वो पूरे दिन में बाबा के पास 75,000 रुपया कैश जमा हो गया था। अब दोस्तों वो गौरव वासन ने क्या किया, बेचारे ने दूसरे दिन पहुंचा भी उधर और बाबा को बोला ये सारा अकाउंट से ये सारा पैसा आपके अकाउंट में डालते हैं, और उसके भी पास कुछ 2.5-3 लाख रुपया आ गया था अकाउंट में, वो भी चेक बना के लाया और उसने बोला कि ये आपके अकाउंट में हम डाल देते। अब दोस्तों आप जब हेल्प करते हैं किसी को, ठीक है, आप तो कोई एनजीओ है नहीं, इधर दिक्कत क्या होती है ना कि पहली बात तो आप आपके बैंक अकाउंट में डोनेशंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो खाली एनजीओज एक्सेप्ट कर सकती है डोनेशंस, ठीक है। अब ये बेचारे गौरव वासन को शायद पता नहीं था कि क्या पता नहीं इतने सारे पैसे उसके बैंक अकाउंट में आए, ओके। फिर उसके बैंक अकाउंट से उसने वो पैसे का चेक बनाया और NEFT जो भी की, मतलब बहुत कुछ किया और वो बाबा के अकाउंट में उसने ट्रांसफ़र किया। ये सब दोस्तों इंडियन बैंकिंग सिस्टम में चलता नहीं है, क्योंकि जब कोई फंड बिना अकाउंट के आता है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ओके। या तो आप एनजीओ होने चाहिए, या तो आप अगर डोनेट कर रहे हैं, ओके, तो आपके बुक्स में वो चीज़ दिखाना चाहिए। अब क्या हो गया है, इतने लाखों लोगों ने जो पैसा डोनेट किया है, बाबा का अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, तो जो इंटेंशन से जो पैसा मिलना चाहिए था बाबा को वो तो मिल नहीं रहा, और जो इंटेंशन से जो लोगों ने वो पैसा दिया है वो भी गया। तो कहीं ना कहीं ये
पूरा वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोलता हूँ जो आपने ध्यान में हमेशा रखने। पहली बात, आपका सेविंग अकाउंट या आपके करंट अकाउंट में कोई भी पैसा आता है जो अनअकाउंटेड है, भले 5 रुपया भी आता है, 50,000 रुपया आता है, ओके, ये तुरंत आपको बैंक को बताना है। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में कल 2 लाख 5 लाख रुपया किसी ने डाल दिया, आपने सोचा चलो मेरी लॉटरी लग गई, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो जिसने डाला उसका लुकआउट है। ऐसा नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप जाके बैंक को बताइए कि मेरे अकाउंट में अनअकाउंटेड पैसा आ गया है। दूसरा दोस्तों, आपको अगर हेल्प करनी है, अभी ये गौरव वासन है, इसको अगर हेल्प ही करनी है तो वो एक एनजीओ खोल दे, ठीक है, काम तो नेकी कर रहा है, एक एनजीओ खोलेगा, एनजीओ के अकाउंट उसकी रहेगी, एनजीओ के अकाउंट में जब वो पैसा आता है तब फिर वो पैसा प्रॉपरली डोनेशन के नाम पे लिया जा सकता है, और उसके बाद फिर वो अकाउंट से आप पैसा जिसको आपको डोनेट करना है वो आप डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी गलती उसने ये की कि उसने अपना सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट का पैसा और मोबाइल नंबर से लिंक जो अकाउंट्स है उसमें पैसा ले लिया, और फिर वो पैसा आगे उसने दिया भी रहेगा, बट कहीं ना कहीं क्या है, अभी जो उसके ऊपर स्क्रूटिनी बैठेगी वो खाली यही पैसे के लिए नहीं बैठेगी, उसने जो भी पास में भी जो भी मददें की रहेगी, ये जो पूरा वे ऑफ मदद है ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम को सही नहीं है ये। तीसरा दोस्तों, मैं आप लोगों को भी यही बताऊंगा कि जो डोनेट कर रहा है, ठीक है, आप सीधा पैसा डोनेट मत करिए। आप अगर डोनेट कर रहे हैं, आप किसी के अकाउंट में सीधा पैसा मत डालिए, आप या तो कोई एनजीओ के थ्रू पैसा डालिए, ठीक है, बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक बंदे को डोनेट करना है तो आप उसको एज अ लोन दीजिए, आपके अकाउंट में एज अ लोन दिखाइए। दोस्तों, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पैसा तो देना ही नहीं है। अगर आपको किसी को हेल्प करना है तो शायद उसके बच्चे की स्कूल की फ़ीस भर दीजिए या उसके घर का लाइट का बिल भर दीजिए, उसको ऐसे हेल्प करिए कि उसको सीधा पैसा ना मिले। अब क्या हो गया, बाबा को दिख गया सीधा पैसा, बहुत बड़ा पैसा दिख गया, और उसको लगने लगा कि ये गौरव वासन ने उसके साथ चीटिंग किया है, और उसने मीडिया और प्रेस को ये बयान दे दिया कि ये गौरव वासन ने मेरे साथ चीटिंग किया है, इतने सारे पैसे आए सब उसने अपने बहन भाई और ख़ुद के नाम पे ले लिए और मुझे पैसा दिया ही नहीं है, ना ही मुझे वो 75,000 मिला है, ना ही मुझे वो 2 लाख रुपया मिला है, मुझे कुछ नहीं मिला है। अब क्या हो गया है, वो जो गौरव वासन है बेचारा अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट के प्रिंट आउट लेके घूम रहा है, जो लोगों को बता रहा है, ये देखिए ये मैंने ये दिन पे NEFT किया, ये दिन पे मैंने चेक दिया, ये दिन पे मैंने ये किया। तो कहीं ना कहीं ये पूरे किस्से से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि डोनेशंस जो रहते हैं ना, वो इंडिया में बहुत सीरियसली लिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, जो इनकम टैक्स एजेंसीज़ रहती है ना, क्योंकि डोनेशन के नाम पे ना अपने इंडिया में बहुत उल्टे सीधे काम भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको डोनेट करना है या अगर आपको डोनेशन लेना है, ओके, बहुत ही सोच समझ के करना है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ वायरल हो जाता है वीडियो तो बाद में क्या हो जाता है, जब आप सोच रहे हैं कि 40-50 हज़ार मिलने चाहिए डोनेशन में और आपको 40-50 लाख मिल जाते तो उसका पूरा का पूरा मतलब हुलिया और रेपरकेशन ही बदल जाता है। और यही रीज़न है मैंने एक अपनी खुद की NGO भी ओपन की है, क्योंकि अगर किसी को भी हेल्प करना हो आगे किसी ना किसी को, तो वो एक प्रॉपर चैनल से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो बनाया, नीचे आपने बोल दिया कि भाई मेरे को हेल्प करो, मेरे इसको हेल्प करो, ये मेरा अकाउंट नंबर है, वो वीडियो वायरल हो गया, आपके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपया आ गया और फिर आप उसका हिसाब देते बैठ रहे सबको। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में अगर पैसा आता है उसका हिसाब होना चाहिए, पैसा जाता है उसका हिसाब होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, वो बेचारे गौरव वासन का इरादा तो बहुत नेक था, बट उसका अकाउंट अभी स्क्रूटिनाइज हो जाएगा, और वो चक्कर में अगर उसने एक्सपेंस के नाम पे कुछ पैसा रखा रहेगा और फिर बाबा को बाकी का पैसा दिया रहेगा, तो वो पूरा का पूरा अभी स्क्रूटिनाइज होगा। और वो बेचारा जो इतना अच्छे इंटेंशन से काम कर रहा था, यूट्यूबर था, अब वो कहीं ना कहीं उसको जवाब देने पड़ेंगे। तो आज का वीडियो आपसे बनाने का यही मकसद था कि कभी भी आपके लाइफ में अगर आपको कोई भी पैसा मिलता है, ओके, जो आप
आपका उसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है तो वो पैसा मत लीजिए। ओके, अगर आप किसी के लिए डोनेशन ले रहे हैं तो वो आप कोई NGO के थ्रू रूट करिए। अगर आप किसी को डोनेशन दे रहे हैं तो NGO के थ्रू रूट करिए उसको। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक बंदे को पैसा देना है तो लोन दीजिए, क्योंकि आप कैश दे देते हैं, सपोज़ वो बंदा कल उठ के आपको वो पैसा वापस नहीं दे रहा है लोन के नाम पे और वो चला गया गाँव, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आपने उसको बाकायदा बुक्स में लोन दिया हुआ रहेगा, इन अकाउंट आपने उससे कुछ लिखित में लिया रहेगा, तो हमेशा आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट पे जाके अप्रोच कर सकते हैं, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके पास लिखा पढ़ी रहेगी तो कहीं ना कहीं मुझे आपको यही आज बताना था। ये पूरा किस्सा जो था बाबा के धाबा और गौरव वासन का, इससे यही सीख थी, हेल्प करना भी है ना तो प्रॉपर मीडियम से करना है। ऐसा नहीं है कि आप उठ के बस हेल्प कर दिए किसी को, क्योंकि कल को जब वो पैसा बड़ा हो जाता है ना तो वो पैसा मिसयूज़ भी हो सकता है। तो दोस्तों सोचिए, अगर बाबा के धाबा का कितने लोगों ने अगर फेक अकाउंट दिया रहेगा। अब सोनू सूद सर जो है इतना अच्छा काम करते, उनके नाम पे कितने लोग फेक अकाउंट बना के पैसा हेट रहे। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है दोस्तों, जब अच्छा खासा पैसा आने लगता है ना तो चीटर लोग भी जागरूक हो जाते हैं। ये अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तो पहले वो पूरा कॉस्ट समझ लीजिए। अगर आप आपके अकाउंट में पैसा ले रहे हैं तो वो कैसे आ सकता है, वो पहले आपके CA वगैरह से बात करिए। और ये इतना मतलब आपको जो लग रहा है इतना आसान नहीं है कि मैंने पैसा ले लिया, निकाला, किसी और को दे दिया, उसने निकाला, उसने किसी और को दे दिया। ऐसा नहीं है पेटीएम से आया मुझे, मैंने फिर आगे बढ़ दिया। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स आ जाती है, GST आ जाता है, सेल दिखाना पड़ता है, परचेज़ दिखाना पड़ता है। अगर आप डोनेशन ले रहे हैं तो NGO है कि नहीं है, कौन से बेसिस पे आप डोनेशन ले रहे हैं लोगों से। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।